रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और अब ये जंग भीषण रूप लेती जा रही है। ऐसे में जो भारत के निवासी हैं, यूक्रेन में रह रहे हैं, उनको वापस वतन लाने का काम भारत सरकार भी कर रही है। लेकिन अभी कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ फंसे हैं और ऐसे ही एक छात्र हैं हरजोत सिंह, जो दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन के रहने वाले हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में उन्हें गोली लगी है। हम इस समय उनके घर पर मौजूद हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप दोनों ये बताइए कि आप लोगों को कब ये जानकारी हुई कि हरजोत को गोली लगी? हमें परसों दोपहर को पता चला। ये कैसे जानकारी मिली आपको? ये उन्होंने मतलब हरजोत ने वहाँ से डॉक्टरों के फ़ोन हमें करके बताया कि भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो भी मुझे गोलियाँ लगी हैं, एक पैर में फ्रैक्चर है और 4 गोलियाँ लगी हैं मुझे। तो भी मैं आज 4 दिन के बाद मुझे होश आया। यानी गोली इससे पहले लगी हुई थी? गोली उनको मतलब 4 दिन पहले लगी होगी, 4 दिन के बाद होश आया उसको गोली लगने के बाद। और उससे पहले आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी हरजोत से? 26 तारीख को। तब वो क्या बता रहे थे, जब सब कुछ ठीक था, या क्या बोल रहे थे वापस? वो कह रहे थे कि मम्मी हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं, तो अभी कैब करेंगे तो कैब करके निकलेंगे कहीं। तो उस टाइम हमें ये नहीं था कि भी वहाँ खतरा है, कुछ ऐसे है, तो इतना हमें उसने भी नहीं बताया था कि इतना खतरा है यहाँ। अब वो निकल के गए हैं तो रास्ते में उनको ऐसे हुआ है सब कुछ। अंकल जी, ये बताइए कि जब 26 को आपकी बात हुई थी तब वो कौन से शहर में थे यूक्रेन के, क्या आप जान पाए? वो कीव में था। कीव में थे। वहाँ से कहाँ जाना चाह रहे थे वो? कह रहे थे मैं यहाँ से निकल के किसी बॉर्डर पे चल जाऊँ, या पोलैंड के किसी भी यहाँ से निकल जाऊँ एक बार। तो वहाँ से निकला, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ। वो कहते मैं स्टेशन में गया, मेट्रो में, वहाँ सब जगह स्टेट की मेट्रो मिलती है, वहाँ से इनको ट्रेन से निकाल दिया। किन्होंने निकाला ये कुछ जान? वहीं के यूक्रेन वाले होंगे। ट्रेन में किसी भी मतलब आदमियों ने जो भी वहाँ थे, इनको मतलब मेट्रो में चढ़ने ही नहीं दिया। इंडियन को नहीं चढ़ने दिया, इनको सबको निकाल दिया जबरदस्ती। पुलिस वाले जो वहाँ खड़े थे, आर्मी वाले जो, उन्होंने कहते निकाल दिया कि यू आर नॉट अलाउड, उन्हें बाहर कर दिया। फिर ये वहाँ से बाहर आए, आखिर इन्होंने कैब करी, कैब करके जब निकले हैं तो रास्ते में रुका और उन्होंने गोली चलाई। उसके 4 गोली लगी हैं, एक छाती में, ये साइड में से निकल के छाती में लगी है, एक बाजू में लगी है, 2 पैर में लगी है और पैर में फ्रैक्चर है इसका। तो ये नहीं वो बता पाए कि जो जिन लोगों ने गोली चलाई वो कौन से देश के थे, यूक्रेन के थे या रशिया के थे? वो ये नहीं, जब वो तो वैसे जा रहे थे, उतरे हैं, हमने उसे क्यों रोका है तो पता नहीं। उस टाइम एकदम गोली चली ना, उन्होंने देखा कौन है कौन नहीं है, बस ये थे कि आर्मी थी। अब कहाँ के थे, रशियन थे, कौन थे ये नहीं मालूम। और हरजोत जिस कैब में थे, क्या वो अकेले थे या और भी लोग साथ? उसके साथ और भी थे, 3-4 लड़के थे। वो भी अपने इंडिया के ही थे? वो इंडिया नहीं, एक फॉरेनर था, 3 फॉरेनर थे, एक निग्रो था, 2 फॉरेनर थे दूसरे। तो अभी वो कैसे हालात में? आपकी कब बात हुई? अभी आज हमारी बात उसकी थी, आज हमारी फिर बात हुई इससे। अब ठीक है, डॉक्टर ने बताया उसको भी आप अब बिल्कुल ठीक हो। आज उसके तो जो नाली लगी थी ना, उसकी पाइपें लगी थी, ब्लड अंदर गंदा ब्लड निकल के लिए, वो निकाल दी हैं। तो फ्रैक्चर है, उसका प्लास्टर किया हुआ, बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पर। और वहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसको एक पहले तो अंदर रखा हुआ था, अब उसको एक अलग से एक रूम दे दिया, 2 बेड लगे हुए हैं। कि उन्होंने कहा भी अब जब तक ये मुसीबत होती नहीं, आपको कोई लेने नहीं आता, तब तक आप यहीं रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आपका इलाज कर रहे हैं। और हरजोत जो है सर, वहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गए थे, कब गए थे वो गया था, उसने BSc की थी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और फिर यहाँ नौकरी भी करता था। फिर वहाँ गया वो लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए। मैंने टाइम पहले गए थे उसको इसके पिछले साल जुलाई में गया। और अभी अगर हम वैसे जो जानकारी मिल रही है, वो कीव में जो है लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और जो अपनी इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर, उन्होंने भी सभी जो भारतीय हैं उनसे गुजारिश की है कि जल्द से जल्द जो अन्य सीमाएं हैं वहाँ पर पहुँचे, जिससे कि उनको वापस लाया जा सके। लेकिन हरजोत की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो खुद से कहीं बॉर्डर पर जा सके। तो ऐसे में आप क्या भारत की सरकार से क्या मदद की उम्मीद रखते हैं, क्या मदद होनी चाहिए हरजोत के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि भारत सरकार कह रही है कि आप बॉर्डर पे आ जाओ। अगर चलो हरजोत के तो पैर में फ्रैक्चर है, नहीं चल सकता, बाकी जो चल सकते हैं वो 500-600 किलोमीटर कहाँ तक चलेंगे, जब गाड़ी कोई नहीं चल रही, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, गोलियाँ चल रही हैं। भारत सरकार ने यहाँ बैठ के कह दिया कि आप जितने नागरिक हो, बच्चे हो, सब यहाँ आ जाओ बॉर्डर पे। वो आएंगे कैसे? पैदल तो भाग नहीं सकते इतनी दूर तक, 600 कोई गाड़ी वगैरह कौन करेगा? 500-600 किलोमीटर कौन करेगा? ऊपर से बम चल रहे हैं,
उनको तो हम तो ये कहेंगे भारत सरकार को चाहिए, हम तो ये बेनती करेंगे भारत सरकार से कि भारत सरकार आप उसका बात करो, कोई ऐसा रास्ता बनाओ जिससे लोग बाहर निकलें, या बसों का इंतजाम करो उसमें बच्चे बैठ के आए। ये तो लड़के हैं, चलो आ जाएंगे, लड़की हैं जो बैठी वहाँ पर। बच्चों को लाया जाए बाहर, उनको सरकार वहाँ मदद दे कुछ, तभी बच्चे बाहर निकल सकते हैं, या कोई बस लगे, कैब लगे। और सर ये बताएं कि हरजोत को गोली लगने से पहले, जब जैसे आप बता रहे हैं 26 फरवरी को बात हुई थी, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि जितने भी भारतीय वहाँ फंसे हैं उनको सकुशल लाने का कवायद चल रही है, तो आपकी तरफ से क्या किसी प्रतिनिधि को, जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं, किसी MP को या सरकार के महकमे में कहीं पे आपने हरजोत को लेकर कहीं पे मदद की गुहार लगाई कि भाई हरजोत को भी जल्द से जल्द वापस लाया जा सके? अब मैं यहाँ हमारे यहाँ के काउंसलर हैं रणवीर जी, अनिता तबर, उनसे बात की थी। उन्होंने मेरे कहा कि आप बायोडाटा दे दो, सारा इसका डिटेल दे दो, मैं MP साहब को दे देंगे, MP साहब आगे फिर जा करके मीनाक्षी लेखी जी को दे देंगे, मीनाक्षी लेखी जी आगे कुछ करेंगे, तो फिर वहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर बैठे हैं हरदेव पुरी जी, दूसरे मिनिस्टर बैठे हैं VK सिंह जी, उनसे बात कर लेंगे तो आपका बच्चा बॉर्डर पे आ जाए। मैंने बोला जी बच्चा बॉर्डर पे कैसे जाएगा, उसका पैर में फ्रैक्चर, चल नहीं सकता। ये आपने कितने दिन पहले ये बात की? मैंने कल शाम को भी की, कल बात की थी उनसे। अब उन्होंने कल सब जवाब देते हैं, इतने में तो पता नहीं वहाँ क्या कुछ हो जाएगा, है ना। जिस हालात में वहाँ है, वहाँ तो तुरंत फोन करके इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए आगे। तो वहाँ से जहाँ मेरा बेटा है, जिस हॉस्पिटल में है, कीप सिटी में हॉस्पिटल में है, वहाँ से 20 मिनट का रास्ता है इंडियन एम्बेसी का। वो बेटा कहता कि मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आगे वो काबा पढ़ाते हैं, आप ऐसे करो, कहाँ से गोली लगी थी, किस तरफ से लगी थी, आगे से लगी थी, पीछे। कहता मैं गोली देखूंगा कौन मेरे को मार रहा है, और ये सवाल करके वो तो सब भाग गए। गोली पे बेहोश हो गया था। वो कोई फ़ोन नहीं उठाता, उठा लेते हैं, बंद कर देते हैं, और वो सब चले गए, कोई कुछ नहीं सुन रहा। अब इससे किससे क्या कहा जाएगा? जो लड़कियां, जो बेचारी बेटियां गई हैं लोगों की, वो कहाँ से 500-600 किलोमीटर सफर करेंगी पैदल चल करके? इनको कुछ तो चाहिए, सिटी के बाहर खड़ी करें या सिटी के बाद बस लाएं, कोई समझौता करें, गवर्नमेंट से बात करें। जिम्मेवारी पे बस यहाँ कैब में उनको पहुंचाया जाए कि जो बच्चे सेफ वापस आ जाएं। अब वो जाएंगे पैदल चल के, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, चाहे बम लगे, चाहे गोलियां लगे। और अंग्रेज ये भी जानकारी है कि यूक्रेन से पहले जो है हरजोत स्पेन भी गए थे, फिर वापसी वहां से स्पेन से वापस यूक्रेन आए हैं। वो स्पेन में क्या पढ़ाई के लिए गए होते? पढ़ाई के लिए गए थे, पर वहाँ कुछ महंगा था, ज़्यादा अफोर्ड नहीं हम कर सकते, इसलिए यहाँ करके उसने यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और फिर यहाँ पर लैंग्वेज के लिए कोर्स कर रहा था। बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, उसकी रहने की, खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। बीच में पार्ट टाइम मिलता था, काम भी करता था, अपना खर्चा निकाल रहा था। बस यही कि 26 तारीख को जो बात करी, उसके बाद में क्या हुआ उसका नहीं पता लगा। तो 26 से और 4 दिन तक आपकी बात नहीं, तो मन में क्या आपके विचार आ रहे थे आप दोनों के? आप माता पिता हैं उसके, क्या मन में कोई डर था या कुछ? विचार तो यही गलत ही आ रहे थे। उस टाइम भी इतना कुछ हो रहा है, तो जो तो बच्चे ने आज तक कभी नागा नहीं किया फोन करने का। जो अब ये 4 दिन हो गए हैं, पता नहीं बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, कि बच्चा कहाँ होगा। तो वही इसी को डर के मारे, मतलब डर लग रहा था कि पता नहीं बच्चा किस हालत में है, कैसे में नहीं है। अभी जब आपको पता चला कि वो अभी हॉस्पिटल में है, पहले के मुकाबले ठीक है, तो अभी मन में कुछ तो थोड़ी सी मन में शांति आई है कि चलो बच्चा ठीक ठाक है, कि चलो भी जख्म तो कहते हैं ना कि भर जाते हैं, तो पर लेकिन ये है कि अब बच्चा वापस आ जाए। बाकी मैं आप साहब का ही थैंक यू करती हूँ कि जो आपने इतना हमारा दुख सुना। तो सरकार से और क्या उम्मीद चाहेंगे? अब क्या आप चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हरजोत को कैसे भारत लाए? भी बच्चे को सेफ हमारा इंडिया पहुंचाया जाए। अब उसके जो कागजात वगैरह जो कुछ भी उसके पास नहीं है ना, बाकी उसके पास फोन में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके हैं, तो मतलब भी बच्चा हमारा सेफ इंडिया वापस पहुंचाया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बेटे की तरह और माँ बाप के बच्चे वहाँ बैठे हैं, बेटियाँ बैठी हैं हमारी, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरीके से भी किसी सरकार से समझौता करके बसों का इंतजाम करें, गाड़ियों का इंतजाम करें, सब बच्चों को लेकर के बॉर्डर तक पहुँचाएं और सेफ वापस लेके आए। मैं तो सिर्फ सरकार से यही बेनती करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके, कोई बड़ी बात नहीं सरकारों के लिए समझौता करने भी, 2 घंटे 1 दिन के लिए कॉरिडोर बना दें, भी आज फायरिंग नहीं होगी तो सब बच्चे निकल जाएंगे, सब वापस अपने अपने घरों को आ जाएंगे। और मैं सरकार से फिर दोबारा बेनती यही करूँगा कि आप
किसी तरीके से बच्चों को, सबके माँ बाप यहाँ बड़े बेचारे परेशान हैं कि कब हमारे बच्चे किस हालत में। मैं तो अपने बच्चे को यही देखता था, जब नहीं फ़ोन आता था टीवी में देखता था, वो चादर में लपेट के लाशों में लेके जाते थे। हम सोचते थे बस इसी में हमारा बेटा होगा। ये आप देख सकते हैं कि हरजोत के माता पिता हैं, दोनों की आंखें नम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा हॉस्पिटल में है, गोली लगी है, उसके बाद भी सिर्फ अपने ही बेटे की चिंता नहीं है इन्हें पूरे उन भारतीय छात्रों की या नागरिकों की भी चिंता है जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इन दोनों की भारत सरकार से यही अपील है कि वे जल्द से जल्द ऐसा इंतजाम करें कि जितने भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल भारत लेके आया जाए और उन्हें खुद के हाल पर ना छोड़ा जाए। उनके लिए बस आदि का प्रबंध करें और उन्हें सुरक्षित यूक्रेन के बॉर्डर पर लाएं और उसके बाद देश वापसी करवाएं ताकि सभी सकुशल अपने घर हों। कैमरा पर्सन के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।